राम राम जी। एनडी हरियाणा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज भाई हम अपने जो हमारे चाचा संदीप है उनके घर के बाहर खड़े, फिलहाल तो हम अंदर जाओगे भाई रात के 8:30 हो गए। बाकी किसी जाना रात ने ठीक नहीं रहता भाई, हम फिर भी जा रहे हैं भाई। कोई पूछताछ नहीं, बस देसी पड़ताल करेंगे। जो हमारे नामुंडा गांव में मीटिंग हुई थी उसमें जो विशाल कावड़ संघ है जो हमारे किवाना के, उसको लेकर थोड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था, उसके बारे में बातचीत करेंगे भाई। अब तक बताओगे क्या क्या मामला था वो क्या नहीं, और अब तक बताओगे भाई यहाँ कैसे कावड़ ले जाओ। जुड़े हमारे साथ भाई। आज बस दिखाया था भाई, आजा स्पीड था भाई कैमरा मैन। एक बार बस लाइट बंद कर दे, कोई बात नहीं, लाइट बंद कर दे, लाइट बतेरी भीतर। राम राम जी, राम राम जी। लावा देख लो भाई, सारे बैठे फिलहाल तो। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ठीक हो? सारे दिखा दे, सारे बैठे फिलहाल तो भाई चाचा जी एक बात, जो हमारा जो विशाल कावड़ संघ है ये लगभग कितने सालों से चल रहा है आपका? ये भाई साहब, पहले तो मैं सभी दर्शकों तक हाथ जोड़कर राम राम भाई। और जो आपका ये प्रश्न है भाई कितने दिनों चल रहा, हम 2010 तक कावड़ शुरू कर रखी है, शिव विशाल कावड़। और 2010 से अब की दया तक चल रहा है काम भाई, ठीक हो रहा है, अपना कर रहे हैं टाइम पास। और भाई आशीर्वाद दियो, हम आगे भी भाई इस पर पदन आगे बढ़ाते रहे, इस कावड़ ने हर साल लाते रहे। जो धर्म के प्रति लगा लो, चाहे किसी मतलब अपना मतलब धर्म का बढ़ावा लगा लो, जिनकी करीबी हम भी शौक एक समाज में बनाना भी चाह रहे भाई, थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति आस्था जगह लोगों की, लोगों ने मतलब जी आपका शौक है इस चीज़ का, मतलब आपकी श्रद्धा भाव तो ले रहा है इस चीज़ में? शौक भी है, मतलब इसे शौक ने भी लगा लो, आपने कह दिया तो शौक भी लगा लो, लेकिन ये श्रद्धा है सबसे मेन चीज़। तो श्रद्धा अपने अंदर जगाना और पब्लिक के अंदर श्रद्धा जगाना, ये भाव बढ़ाने भाई, इस तरह की भावना जगाए पब्लिक के दिलों में, और पब्लिक की आस्था और बढ़ाए, और ऐसे ऐसे काम करे पब्लिक भी करे। अब मेरी तो भाई यह सोचती, इस करके हम लग रहे हैं थोड़ा सा। और एक मैटर हो रहा है भाई हमारा तो भाई, जैसे हम दाढ़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं भाई, फिर भी हम यूँ करते भी हम एक दिन भी अपने घर में भगवान का नाम नहीं लेने पाते। अगर नहीं मानने, हर किसी की बात है तकरीबन सी। एक हमारा मकसद हो रहा है इसमें भाई, हमारे द्वार तक गांव तक 10 दिन लग गए, हमारे 10 दिन 11 दिन लग जाए। और उसमें हम ये 10 दिन हम सुबह शाम आरती के जरिए या किसी ने मतलब भोला भोले भोले ये करके मतलब एक दूसरे का नाम ले, भगवान का नाम ले ला बस इसके आड़ में। अच्छा, मतलब आप कुम्मन घर में दियाबत्ती करते इस चीज़ का कोई वो नहीं, मतलब आप बोला बोला वहीं कर लो, हाँ वहाँ भी कर सारे साले रेटा वहीं निकट जाए ना, वहाँ भी कर ले बोला बोला, यहाँ भी कर ले थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ। लेकिन वो दोनों टाइम जो करवा ले, 3-4 आरती हमारी पक्की हैं, सुबह की और शाम की, दोनों टाइम जब भी कार्ड उठाओगे तो सब नहा मतलब तो पर्यावरण तो पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना लाओ सारा चीज़ मतलब। हाँ, ये भी कोशिश रखते हैं कि भाई पर्यावरण को साफ सुथरा रखे, बचाए भाई, कूड़ा कचरा मतलब ये भी गंद ना फैलाए। और तकरीबन सी हर बच्चे का सहयोग भी यही रहा है, हर किसी ने साथ भी दिया, जिसने जो बोल दिया भाई कुछ गंदा मत फैलाइयो कहीं भी, तो ऐसे ही रखा। बल्कि हमने अब की बार तो ये डिस्पोजल वगैरह ये गिलास आते हैं जो, हमने भी यही सुनी थी कि आपने अब की बार मतलब प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करा इस चीज़ में। हाँ जी हाँ, अपने घर का सामान लेकर। हाँ जी बिल्कुल, स्टील के हमने बर्तन थाली चम्मच गिलास अपनी सब कुछ अपने यहाँ तक ही खरीद के और वो ले गए थे। लगभग से हमने एक भी डिस्पोजल मतलब कोई सड़क पर फेंका नहीं, मतलब कोई झूठा डिस्पोजल गिलास है हमने पानी पी के सड़क पर फेंक दिया, पीछे आने वाले कावड़ी है उनके पैर लगेंगे, किसी का कुछ लगेगा, तो वो भी हमने गलत से महसूस हो रहा था। अपना बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना आप कावड़ लाते हो। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, जो आपका संघ है, जो आपका मतलब ये विशाल कावड़ संघ है, तो आपका जो मुख्य अधिकारी कौन है चीज़ का, जो सारे चीज़ संभाला है? देखो आप अपनी जिम्मेदारी पे सब खड़े हैं, किसी एक तो ये काम चल ही नहीं सकता जी। अब मैं कहूँ भाई मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, अब ये मास्टर जी हैं और विकास जी हैं, ईश्वर जी हैं, राजेश जी हैं, मतलब कोई भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लगे एक तो कोई कर ही नहीं सकता। मान लीजिए ये तो ऐसा काम लगा ले, ब्याह शादी से भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना, ये मतलब किसी एक तो नहीं होगा, सबके सहयोगता ही होगा। मुझे आप बताओगे जी, मतलब कहाँ से क्यों ले आओ जी, पूरा रास्ता कैसे निकलता है? नमस्कार जी, मैं जसवीर सिंह हूँ। वैसे शिव विशाल कावड़ संघ से मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। गांव का एक आम नागरिक होने की वजह से जब भी कावड़ आती है तो गांव के स्तर पे जो मदद होती है और उसमें जो लोग करते हैं उसमें थोड़ी बहुत भूमिका मैं भी निभाता हूँ। आपके जो प्रश्न हैं शिव विशाल कावड़ संघ से संबंधित, मैं उनके जवाब जो हैं इन सब साथियों की तरफ से दे सकता हूँ।
नहीं, आपके जो भी पर्सन है आप पूछ सकते हैं। जी हमारा तो एक ही पर्सन है जो हम वहाँ पर हम ना मुंडा पहुँचे थे सबसे पहले कि ये अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, 5-6 दिन हो गई चीज़ को। हम ना मुंडा पहुँचे थे, जो हमने सुने थे वहाँ पे जो आपकी कावड़ आई है जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरपंच है जो हमारे कैंडिडेट सरपंच ही गए हैं, इनका लाने के इसमें पूरा आता है, इस चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, देखिए रजनीश भाई, आप ना मुंडा गए, आप पत्रकार हैं, आपका काम है जाना। ना मुंडा मेरी कर्म सतली है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। बड़ा अच्छा गांव है, बहुत ही अच्छे युवा साथी हैं वहाँ के। कुछ देखिए, सबकी अपनी अपनी राय रहती है हर चीज़ के प्रति, उनकी भी अपनी राय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ के जो युवा साथी हैं, जैसे भाई संदीप ने भी आपको बताया कि 2010 से ये कावड़ लेके आ रहे हैं, लेकिन तब से तो इस तरह की बात नहीं थी कि सरपंच उम्मीदवार इनको हेल्प करते हैं या वो उनके भरोसे ही कावड़ लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है। गांव से बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे या हर वर्ग के लोग, चाहे वो ड्यूटी वाले हैं, जॉब वाले हैं, या वो उम्मीदवार भी हैं, सरपंच उम्मीदवार हो या किसी और राजनीतिक, लेकिन ये राजनीतिक मनसा से उनसे जो है ना दान नहीं लेते और सहयोग नहीं लेते। जो गांव से जो भी करता है वो कावड़ को सहयोग करता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से इन साथियों का कोई उस तरह सहयोग नहीं रहता। इनका मेन उद्देश्य है कि धार्मिक जो भावना है हमारे जो समाज में, आपसी जो भाईचारा है, प्रेम है, जो हमारा धर्म सिखाता है कि धर्म जो है ना जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, उसी बल को प्रबल करने के लिए ये काम करते हैं। और जो है देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन बात है। अभी आप पूछ रहे थे कि कौन मुख्य है, भाई संदीप ने बताया कि मुख्य सभी है, पूरा गांव मुख्य है। मुख्य है भाईचारा, गैर राजनीतिक और गैर जो है ना जाति आधार पर ये काम करते हैं। सभी के साथ समानता का व्यवहार, सबको जैसे ही बता रहे थे, भोला और भोली कह के पुकारना और उस तरह की भाव के साथ ही चलना। इसमें बहुत सारे साथी हैं, विकास है, हमारे अंकल रामपाल जी हैं, संदीप भाई है, नीटू कंडक्टर है, सुशील है, दुर्गा प्रसाद धीमान जी हैं, चरण सिंह जी हैं। और इसमें देखिए दूसरे हमारे पड़ोसी गांव जो हमारा बिल्कुल किवाणा को लगता जो गांव है, नारायणा से भी हमारे बीच में बड़े ये साथी हैं, ईश्वर जी और राजेश जी हैं नारायणा से। साथ में एक मांगेराम जी हैं समाड़गा से। देखिए कई सारे लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं, 40-50 साथी इसमें जाते हैं, और वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, हर्षोल्लास से, हंसते खेलते हुए कावड़ को लेकर आते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा इनका जो है ना मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हमें दूसरे गांव वालों से कोई जो एक तरह से कंपटीशन करना है, कोई प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। या गांव में दूसरे और कावड़ वाले हैं, दूसरी कावड़ हमारे गांव से जाती है, वो भी बड़े प्यार प्रेम से जाती है, और पूरा गांव जो है दोनों कावड़ का बराबर समानता के साथ सम्मान करता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि ये उस तरफ की कावड़ है, ये उस तरफ की कावड़ है। कावड़ सारी गांव की है और सब मिलजुल करके लाते हैं। मन में किसी के कोई भी मनभेद और मतभेद नहीं है। इसके सहयोग जैसे अब की बार हैं भाई, आप भी जानते हैं, थोड़ा सहयोग गांव वालों ने किया, तो उस तरह से चर्चा और परिचर्चा जो है ना हर जगह रहती है। वो ये सहयोग इस तरह का रहता है, जैसे भाई कृष्ण चेयरमैन है, हर बार करते हैं, विकास ठेकेदार है, वो भी जो है ना करते हैं, अंकल जगमाल जी ने अब की बार इनको जो है ना कावड़ को बड़ा सम्मान दिया, क्रेशन है, भाई चैनपाल है, इवन सभी करते हैं। कोई मतलब पन्नावाद हमारे गांव में इस तरह से लगता नहीं। हम चर्चा करते हैं, कई जगह दूसरे गांव में जाते हैं, पड़ोसी गांव में जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, तो अगर कहीं बैठ के चर्चा हो जाती है तो लोग बड़े दुखी हैं गांव में सरपंची उम्मीदवार को लेकर के, चुनाव को लेकर के। इवन हमारे आसपास के गांव हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे तो नोते सार के कट जाते हैं, बुलावा नहीं होता। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं है, बड़ा प्रेम आप देखेंगे, आप देखते भी हर जगह। अगर खेल का मैदान है तो वहाँ भी सारे उम्मीदवार इकट्ठे होकर के सम्मानित करते हैं बच्चों को। स्कूल है, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वहाँ भी सब इकट्ठे होकर के जाते हैं सारे जो भी उम्मीदवार है, चाहे वो करेशन है, चैनपाल है। किसी प्रकार का मतलब लगता नहीं, देखने को आपको मिलेगा नहीं कि कोई भेदभाव है या कोई आपसी द्वेष है, कोई ईर्ष्या है। वो कहते हैं कि अपने किस्मत से जो बनेगा, गांव जिसको बनाएगा वो सरपंच बन जाएगा। लेकिन कोई भाव ऐसे मतभेद वाले नहीं है, बिल्कुल। हमने तो देखा है दोनों को इकट्ठे चलते हुए, करेशन भी और चैनपाल भी इकट्ठे वोट मांग लेंगे। हमारे गाँव में तो इतना बढ़िया जो है ना काम है, इतना कहीं भी नहीं। मैं तो उनको हमारे गाँव में तो राम राज है बिल्कुल, और चारों तरफ इतने अच्छे काम हो रहे। एक सामाजिक टीम, जैसे ये सारे साथी भी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं इनके साथ जो भी यहाँ नहीं है उपस्थित। चारों तरफ कहीं सफाई करनी है या मंदिर में काम करना है, मंदिर की सफाई करनी है, स्कूल का काम है एक अलग से, खेल कराने वाली एक पूरी टीम है, खेल समिति, जो उसमें बहुत सारे हमारे फौजी भाई भी हैं, 2-3 और भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बच्चों की, युवाओं की तैयारी कराते हैं। देखिए हमारे गाँव में इतने सकारात्मक और सृजनशील कार्य हो रहे हैं। एक खेल की एक पूरी टीम है जो खेल पे काम कर रही है। ये धार्मिक कार्यों पे काम करने वाली टीम है,
एक शिक्षा पे काम करने वाली टीम है, जहाँ पे आप कल भी थे, पुस्तकालय जहाँ मैं भी काम करता हूँ, पढ़ने और पढ़ाना काम है। तो मतलब हमारे काम गांव में फिलहाल परमात्मा की कृपा से सारे काम इतने बेहतरीन हो रहे हैं कि शायद किसी गांव में हो। शिक्षा का काम, खेल का काम, धार्मिक काम, और ना कोई लड़ाई आपस में, ना कोई दंगा, ना कोई प्रतिशोध किसी प्रकार का। इतनी सकारात्मक चीज़ है। और जैसे संदीप ने बताया कि मैं तो इनकी इस बात से प्रभावित हूँ, पूरी शिव विशाल कावड़ संघ की, कि मेरा भी काम है कि मैं प्रेयर में रोज़ बच्चों को बताऊं कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं, धारणीय विकास की अवधारणा को हम कैसे प्रबल बनाएंगे। तो इन्होंने देखिए, मैं इनकी बात से सुन के इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने स्टील के बर्तन खरीदे। जैसे अब सरकार ने किया ना कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, तो इन्होंने पूरी कावड़ 10, 12, 15 दिन लगते हैं उसमें जाने आने में, कहीं पर भी थोड़ा सा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं किया इन्होंने। अपना खाने बनाने की व्यवस्था खुद की, हलवाई लेकर के जाते हैं, रॉ मटेरियल घर से लेकर के जाते हैं, कोई पैकेट फूड यूज़ नहीं करते किसी प्रकार का, और ना कोई सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करते। जहाँ पर भी रुकते हैं और जब वहाँ से चल पड़ते हैं तो वहाँ की सफाई करके चलते हैं आगे। ये देखिए प्रेम और सद्भावना। दूसरी बात आपको मिली होगी, बहुत पुराने समय से हम देखते हैं कि जो कावड़िए जाते रहे हैं वो कहीं ना किसी प्रकार के नशे से भी जो है ना प्रेरित हैं। लेकिन इस कावड़ संघ के जितने भी साथी हैं, युवा साथी, ना तो नशा करते और नशे का विरोध करते हैं। मतलब एक तरह से ये एक संदेश देते हैं कि नशा विरोधी हम हैं और नशा नहीं करेंगे कोई भी, सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ही प्रबल करेंगे। और आपके कोई प्रश्न तो बताओ जी। बस ये प्रश्न था जी, जो हमारा जो क्यूआना गांव है इसमें जी मतलब 2 कावड़ किस कारण से ले जाएगा जी, जो 2 पन्ने बैठ। देखिए 2 कावड़ की बात ऐसी है कि एक कावड़ को लेने में तो 30 या 35 ही साथी जा सकें, लेकिन हमारे गांव में क्या है ना, भावना ज़्यादा लोगों की है, तो इसलिए भाई वो 2 कावड़ होने लगी। एक कावड़ में 60, 70, 80, 200 लोग जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, कौन क्या करेगा, व्यवस्था करनी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो 2 कावड़ आती है। लेकिन इसका कोई वैसे कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है, सम्मान पूर्वक तरीके से। जोर सी कावड़ पहले आती है उसका भी उतना ही सम्मान, फिर एक साथ आती है थोड़ी सी देर के बाद, घंटे 2 घंटे बाद, उसका भी पूरा सम्मान। पूरा गांव, जन बच्चा बच्चा सड़क पे आ जाता है बिल्कुल। कॉलेज के बाद तो दोनों कावड़ इन साथियों की नहीं रहती, गांव की हो जाती है। गांव वाले जैसे मर्जी उसका स्वागत करे, आतिशबाजी करे, खेल कूद करे, नाचे गाए, भजन कीर्तन कुछ करो, इनका काम है कावड़ को, दोनों कावड़ वही कावड़ियों का, ठीक है जी। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ के लोग उस कावड़ में है, एक तरफ के कावड़, सब मिलजुल के है, इधर के उधर भी, उधर के इधर भी, सब मिश्रण है, मतलब प्रेम भाव है बिल्कुल। और इनका काम है कावड़ को कॉलेज तक पहुंचाना बस। उसके बाद गांव वासी सब वहां से जाकर के लेके आते हैं, कॉलेज से लेकर के शिव मंदिर तक इतनी भीड़ लग जाती है लोगों की, हजारों की संख्या में पूरा गांव बाहर आ जाता है, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, नए इस पे जातिगत आधार पे कि वो ही कावड़ लेते हैं। इसमें सब जाते हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब सब मिलके। तो ये तो मतलब गांव के लिए एक उत्सव होता है, राष्ट्रीय उत्सव की तरह त्योहार मनाया जाता है। पूरा गांव के लोग आकर के, महिलाएं, और पूरे प्रेम से बिल्कुल इसको मनाते हैं। कहीं ना कहीं बस यही बात चला जी, जो 2 पन्ने बैठ रहे इनके आपस में पढ़ते नहीं, इनका सरपंच भी अलग अलग होना चाहिए, या बात को जी बार। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कहने मैंने अभी कहा था भाई, एक हरियाणवी कहावत है कि गोरे कड़ने कोई कराड़ बताओगा कोई सेवा। ये तो लोगों का काम है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना इनके साथियों के अंदर, ना दूसरे गाँव के अंदर। गांव क्यूआना एक था, एक है, एक ही रहेगा। कावड़ चाहे 2 आए चाहे 20 आए, अच्छी तो बात है भाई। तो त्योहार है, एक मना रहे हो तो 2 मना लो, 20 मना लो, अच्छी तो बात है। उत्सव है, सबके लिए समानता का व्यवहार है, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ना मतभेद है किसी प्रकार का, कोई ना ईर्ष्या ना द्वेष, पूरा प्रेम है हमारे गाँव में। आपसी सहयोग और सद्भावना शायद ही किसी गाँव में होगी ऐसे जैसे हमारे गाँव में, बिल्कुल जी। एक बार आप सारे बता दो कर जी, मंदिर में जो हमारा शिव मंदिर है, बड़ा मंदिर है, इसमें जो भी कार्य हुआ आप सब मिल गए इसने मतलब जी इसमें सहयोग करें। गांव के मंदिर में ना काम करने कोई एक व्यक्ति नहीं करता काम, लेकिन लीडिंग रोल में कुछ लोग रहते हैं। हमारे गांव की मंदिर की कमेटी भी है, जिसमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं पहले से ही हैं, जो बड़े सजग हैं, और लोग उनको दान भी देते हैं। जब जब जरूरत होती है तभी वो दान लेते हैं। कोई मंदिर का कोई पोर्शन बनाना है, कोई दीवार बनानी है, कोई नवनीकरण करना है, या कोई सजावट के काम करने हैं, तो लोग दान देते हैं, करते हैं। उसमें कोई एक मुख्य व्यक्ति का नाम की वजह यह है कि पूरा गांव ही काम करता है, चाहे वो युवा साथी हैं या वो फिर मंदिर की कमेटी है, कमेटी के साथ है पूरा गांव, बिल्कुल हर प्रकार जी। देखो जी, अब बताया जाए, देखो देखा जाओ तो जी, हम जो हमारे साथ विकास जी हैं, हमारे दीमान जी है, 4-5 सालों से हम भी इनको देख रहे हैं जी। ये हर साल मतलब कावड़ को लेके आते हैं, अपने टीम इकट्ठा करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे जी, कैसे मतलब वहाँ पहुँचा है, कैसे लेकर आया है, कहाँ कहाँ रुका है, इनका कैसे स्वागत हुआ है, कैसे कैसे इनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं, वो भी दिखाऊंगे आपको।
राम। जी आप मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचो और वहाँ से आने तक आपका कितना क्या खर्चा आएगा जी? खर्चा तो देखो जी हमारा 2 से 2.5 तक आ जाता है टोटल खर्चा। और कावड़ कावड़ में इसमें हमारा 1.5 के करीब आ जाता है। कावड़ की सजावट है, उसकी खरीदारी है, उस पर लाइट की लड़ी है वगैरह वगैरह, सारा 1.5 के करीब आ जाता है। ट्रैक्टर से जाते हैं हम, और 2 ट्रैले होते हैं हमारे पास बड़े बड़े, उसमें डीजे का भी प्रबंध होता है। आते टाइम फिर उस पर हम झांकी का भी प्रोग्राम करते हैं। एक ट्रॉली में खाने की व्यवस्था रखते हैं, उसके ऊपर डबल छत करके लौटने बैठने का भी जुगाड़ बना लेते हैं। 10 दिन का टूर है हमारा। 10 दिन का हमारा ये है कि भी 365 दिन होते हैं साल के, तो हम उनमें से 10 दिन निकाल लेते हैं भोले बाबा के नाम के, कि भी ये 10 दिन जो हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, नशे से दूर रहें और भगवान की आस्था में लीन रहें। कम से कम 365 दिन में से 10 दिन तो निकाल ही सकते हैं। एक छोटी सी कहावत बता देता हूँ मैं बीच में। एक मेरे वर्गा कोई आदमी था, किसी सेठ के पास नौकरी कर रहा था, तो सेठ बोले कि वो छुट्टी मांगने लग गया उससे, जी छुट्टी दे दो मेरे को, वहाँ जाना है, धाम पे जाना है। तो सेठ बोले भाई मेरा तो टाइम नहीं लगेगा, तो 100 रुपये मेरे भी ले जा और मेरे भी वहाँ दान कर देना। तो वो चले गया। रास्ते में उसने क्या देखा कि भी कोई ज़रूरतमंद थे, बोले जी मेरे को खाना खिला दो। 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, तो वो उसने दया आ गई, भाई चल ठीक है। तो उसने उसको, पुराने ज़माने थे, मंदा टाइम था, तो 2 रुपये का खाना खिला दिया। तो 2 रुपये का खाना खिलाया और जाके 98 रुपये की रसीद कटवा ली सेठ के नाम से। उसी रात को उस सेठ के सपने में भगवान आ गए कि भी सेठ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरे 2 रुपये दान के आगे हैं। तो सेठ की तो आंखें खुली, उसने तो 100 रुपये दे रखे थे, फिर मैंने दिए तो 100 रुपये हैं, ये 2 क्यों कह रहे हैं 98 रुपये? तो इसका मतलब जो मेरा नौकर था वो गोल कर गया। तो उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसको, जो उसका कर्मचारी था, उसका नौकर था, वो वापिस आया, तो सेठ उस पर आते ही सार तड़क भड़क हो गया। वो बोले भाई तेरे पे तो मैंने विश्वास करना छोड़ना पड़ेगा। मैं बोले जी क्या हुआ? तो बोले तेरे तो 100 रुपये दिए थे और 2 रुपये तने दान करे, 98 रुपये खा गया। तो मैं बोले जी वो 2 रुपये मैंने किसी ज़रूरतमंद आदमी को खाना खिलाए थे, और ये 98 रुपये की रसीद है, ये आपके 98 रुपये मैंने वहाँ जमा करा दिए। बोले भाई फिर मेरे तो सपने में रात करके ऐसे भगवान आए थे। वो बोले कि भी 2 आए। बोले जी जो किसी के पेट में गया है ना, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, किसी धार्मिक स्थल पे जाके, सिर्फ वो ही दान लगता है जो पेट में जाता है। ये रसीद, इमारत, ये तो सब दिखावा है। किसी ने छतर चढ़ा दिया, किसी ने बिल्डिंग बना दी, किसी ने धर्मशाला बना दी। तो हम तो ये सोचते हैं जो 365 दिन होते हैं उनमें से 10 दिन हम निकाल के, जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते हैं, साथी हैं, 1-2 बुजुर्ग भी हैं, नहाने वाले हैं, कि भी इनके साथ 10 दिन रहो, इनकी सेवा करो, भगवान का नाम लो सुबह शाम। तो ऐसे हम विचार रखते हैं। जी आज तक मतलब आपने जो आपकी विशाल कावड़ है, कितने पुरस्कार मिले आपने? हमने देखो हर साल पुरस्कार कम से कम रास्ते में बढ़िया बढ़िया जो मिलते हैं, 4 से 5 तक पुरस्कार मिलते हैं, 6 भी हो जाते हैं कई बार, जो ये लगता है कि भी हाँ ये बेस्ट कावड़ है। तो आज मतलब दिखा सको जिन पुरस्कार आपके पास हैं? दिखा सकते हैं जी, हम हर साल के पुरस्कार है हमारे पास। अभी दिखा ये हमारे गद्दे भाई हो गए गद्दे, ये सारा सामान हो गया मतलब कावड़ का, लाइट वगैरह का। हाँ जी देख लो भाई। जी जी बहुत बढ़िया जी। ये फिटिंग वगैरह का सारा सामान मतलब उनका ही है, आपका ही सामान है सारा। ये पूरा कमरा हमने कावड़ के लिए रोक रखा है। देख लो भाई ये सारे फूलों की माला होगी, फूल माला की वगैरह। हाँ जी ये बर्तन हो गए जी हमारे, देख लो आप, बिना पर्यावरण को आने पुछाए बिना जी अब। हाँ जी आपने ये यूज कर रखे थे जी, बहुत बढ़िया। देखो भाई सारे माला वगैरह सारा सामान ये रखा है। पुरस्कार हमने आपको दिखाई दिए। हाँ जी ये गिलास वगैरह हो गए। 3-4 बंदे हैं खुद साफ सफाई करके हाँ जी ठीक है कोई टेंशन नहीं, हम करेंगे जी। आप वो बता रहे थे लड़कियों ने सम्मानित किया था। हाँ जैसे गांव की लड़की है, रिश्तेदारी है हमारी इधर, तो मिल जाती है कोई, उनको पता चलता है कि मेरे गांव के मेरे भाई भतीजे कावड़ लेके आ रहे हैं, वो अपने घर से दूध, केले, फ्रूट मतलब सब कुछ लेके आती है, तो फिर हमें भी उसका मान सम्मान करना पड़ता है। तो हम गांव की किसी भी बिरादरी की हो, गांव की हो, गुआंढ की हो, हम उसको 500 रुपये से सम्मानित करते हैं, और वो सारा खर्च कावड़ के संगठन पे ही पड़ता है इकट्ठा। किसी एक बंदे, ये नहीं है अभी मेरी सिस्टर मिल गई मैं ही दूँगा, या भाई ईश्वर की सिस्टर मिल गई ईश्वर देगा, ये नहीं है। जो संगठन का हेड है वो देगा उसमें
अगर इसकी सगी सिस्टर है तो इसकी वो सगी नहीं है, वो हमारी सबकी है। जी हाँ, इसमें बहुत बढ़िया जी। देखो वीडियो ज़्यादा शेयर करियो भाई, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जिन्हें मतलब मरता है मेरा कोई मुद्दा खड़ा कराया था उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। हाँ जी, इसके साथ भाई जय हिंद जय भारत।